गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर मूवी की एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। एक्चुअली ये सीरीज़ है। हाँ सीरीज़ है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सीरीज़ को एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले हमें दिखाया जाता है जो लूसीफर है वो एक कार में बैठकर बहुत स्पीड चला रहा होता है। उसी के पीछे पुलिस वाले पड़ जाता है, एक पुलिस वाला जो कि उसको उसी के पीछे आता रहता है। तो लूसीफर उस पुलिस वाले को देखकर अपनी गाड़ी साइड में लेता है। तो उसी का पास आके पुलिस वाला पूछता है तुम जानते हो मैं तुम्हारी गाड़ी क्यों रोका हूँ? तो लूसीफर जवाब में देता है हाँ, तुम्हारी वर्दी का रुबाब दिखाना चाह रहे हो और मैं स्पीड चला रहा हूँ इसीलिए तुम चालान काटना चाहते हो। तो पुलिस वाला जवाब देता है कि हाँ। तो लूसीफर पूछता है कि तुमने कभी ऐसा कानून नहीं तोड़ा है? कि पुलिस वाला कहता है कि हाँ तोड़ा है। हाँ, जो रात में मैं सायरन लगाकर और गाड़ी बहुत तेज़ पूरा शहर में फिरता हूँ, यही कानून तोड़ा है मैंने। एकदम से पुलिस वाला शौक हो आता है, ये जो कि कहना नहीं चाहता बट वो कैसे कह दिया है कि उसे नहीं पता चलता। तो लूसीफर हंसकर जवाब देता है कि मेरी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी लोग मुझसे झूठ नहीं बोल सकते बोलकर वहाँ पर उसे पैसे देकर और चल जाता है। वहीं पर वहाँ से वो अपने बार को जाता है, बार उसी का ओन होता है। वहीं पर उसकी एक फ्रेंड के पास से वेट करता है वो, और उसके फ्रेंड का नाम मेज़ होता है। और वो कहती है कि अरे तुम इस बार के अलावा कुछ और भी तो सोचो, तुम ये हेल के किंग हो। तो यही कहते हुए वो गिलास में विस्की डाल रही होती है। तो तभी विस्की बहुत स्लो गिर रही होती है गिलास में। तो तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई और भी आया है। तो तभी वहाँ से डोर में से एंजल आते रहता। एंजल आकर लूसीफर को कहता है लूसीफर चलो अब यहाँ से। और तो लूसीफर कहता है अरे अरे रुको रुको, मैं अपना कैलेंडर चेक करता हूँ। तो तभी वो बोलता है महीना कभी नहीं और दिन तुम भाड़ में जाओ। तो तभी वो एंजल कहता है कि तुम्हारे डैड का तो सोचो, और वो पिशाच और चुड़ैलों का क्या, वो तो अगर तुम नहीं आएगा तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे। तुम भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं आ रहा हूँ यहाँ से बोल के लूसीफर कहता है। तो तभी एंजल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो तभी एंजल अपने पर निकाल कर लूसीफर के गले पे रखता है। तो लूसीफर हंसते हुए करता है डैड की तमन्ना को पूरा कर दो यार। तो एंजल हंसता है, हंसकर जवाब देता है डैड ज़्यादा दिन तक खामोश नहीं बैठेंगे। तो ठीक है बोल के एंजल वहाँ से चला जाता है। चला जाए तो तभी लूसीफर बाहर आके हाथ में कॉइन घुमा रहा होता है। वहीं पर एक उसकी फ्रेंड आती है और उस फ्रेंड का नाम डैनियल होता है। ये लूसीफर की फ्रेंड होती है। ये डैनियल बहुत फेमस हिप हॉप आर्टिस्ट होती है। तो ये दोनों मिलकर बैठकर बातें करते हैं। तभी डैनियल कहती है क्या मैं शैतान से अपना ईमान का सौदा किया है? तो लूसीफर कहता है नहीं, शैतान को तुम्हारा ईमान बहुत पसंद था। तो ये इसी बात पे दोनों हंसते हैं। तो डैनियल कहती है नहीं, मुझे तो पहले बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा खुशी बहुत हुई थी, लेकिन अब बहुत गम में हो रहा है, बहुत गम हो रहा है। तो तभी लूसीफर कहता है ये सब तुम्हारी ही तो पसंद थी, सेक्स करना और ड्रग्स लेना, नंगे नंगे फ़ोटो सब आपकी तुम्हारी तो पसंद थी, इसमें शैतान की क्या गलती है? और तुम जिमी से शादी कर रही हो, उस पसीने की दुकान से। ये हाँ, तुम्ही ने तो मिलवाया था उसके साथ मुझे, और मेरा वो गाना भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो लूसीफर कहता है मैं सिर्फ तुम्हें काम करवाने मिलवाया था, ना ही कि उसके साथ सोने। तो डैनियल कहती है कि ये मेरी गलती है ना? तो लूसीफर कहता है नहीं, इसी में तो मज़ा है। तो इसी बात पे वो दोनों हंसने लगते हैं। तो डैनियल कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लूसीफर कहता है हाँ, तुम्हें डरना तो पड़ेगा, तुमने तो अपना ईमान का सौदा नहीं किया है, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और मैं तुमसे ऐसी चीज़ मांगने जा रहा हूँ जो तुम्हें देने में बहुत मुश्किल होगी। तुम्हें अपने आप को बिखरना नहीं होना चाहिए और तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी बात के बाद दोनों बाहर निकल के टहलने लगते हैं। तो डैनियल कहती है हाँ मैं ज़रूर अब मेरा टैलेंट वेस्ट नहीं करूँगी और मैं बिखरूँ नहीं। इसी बात के बाद ये दोनों हक करते हैं। तो वहीं पर एक कार आकर इन दोनों को शूट कर देती है। तो शूट करते ही ये दोनों गिर जाते हैं। तो कार वाला स्पीड में चल जाके वहीं पर कार वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। तो लूसीफर 2 मिनट के बाद उठता है, उठकर उस कार वाले के पास जाके देखता है। तो उस कार वाले की भी हालत बहुत ही ख़राब होती है। तो उस कार वाले को पूछता है लूसीफर तुमने उस लड़की को क्यों मारा? तो कार ड्राइवर कहता है पैसे के लिए। तो लूसीफर जवाब देता है अगर मैं हेल में होता तो बस मैं यही सोच रहा होता कि तुम्हें किस तरीके से सज़ा दें। तो इसी बात के बाद उस कार ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पर लूसीफर वहाँ से डैनियल के पास जाके चेक करता है। तो डैनियल मर चुकी होती है। वहीं पर लूसीफर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत से पुलिस के कार्स वगैरह आए हुए थे। तो वहीं पर एक लेडी ऑफिसर रहती, उसका नाम क्लोई रहता। वो जाकर कार जिस एक्सीडेंट हुआ था, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस कार में जाकर चेक करती रहती है। वहीं पर डिटेक्टिव डैन आता है, आकर कहता है कि ये बहुत सिंपल सा केस है, ये पहले
तो इसकी कार ही नहीं है और इसका जो मालिक है वो एक ड्रग डीलर है और इसके पॉकेट में से भी एक ड्रग निकला है और डैनियल के पॉकेट में से भी एक ड्रग निकला है। तो एक सिंपल सा केस है, ये डैनियल को ये ड्रग बेचता था और डैनियल के पास पैसे इतने नहीं थे कि ड्रग खरीद सके। तो वो पहले ही बहुत सारे ड्रग्स लेके और पैसे नहीं दे रही थी, तो इसी ने इसको शूट कर दे के मार दिया। यही इतना सिंपल सा केस है, तुम इसके ज़्यादा फोकस मत करो बोलकर डिटेक्टिव डैन कहता है। तो वह उसी जवाब में ग्लोरी कहती है कि तो इसके हाथ में इतनी महंगी वॉच कैसी है। तो डिटेक्टिव डैन जवाब में देता है कि नहीं, ये नकली है। यहीं पर हमें सीन कट होता है। ग्लोरी लूसीफर से इंट्रोगेशन करती है, जब सवाल जवाब पूछती है कि लूसीफर, अगर तुम भी डैनियल के साथ थे तो तुम्हें भी गोली लगी होगी, तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। तो लूसीफर जवाब देता है ये डिमोलिटी का कमाल है। तो ग्लोरी कहती है तुम्हारा और डैनियल का रिश्ता क्या था। तो लूसीफर जवाब देता है कि यहाँ पर बार में वो जॉब करती थी और मैं उसके लिए कभी कभी पियानो बजाता था। तो इसी के बाद लूसीफर क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोरी से क्या हम कभी मिले थे पहले। तो डैनियल कहती है कि नहीं, क्या हम एक रात गुजारे थे। वो तो ग्लोरी कहती है कि क्या बकवास बात करते हो, बल्कि वहाँ से चले जाती है। ऐसे में नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि जिमी बांस शादी कर रहा होता है। वहीं पर एक पादरी कहता है कि ये एक पवित्र रिश्ते से किसी को एतराज़ है। तो लूसीफर जवाब देता है कि हाँ मुझे है, बोलकर आगे बढ़ते हुए वो लोग के पास जाता है। तो वहाँ पर दुल्हन को कहता है तुम इतनी निहायती और ख़ूबसूरत इस मोटे सांड से तुम शादी करना चाहती हो क्यों। एकदम से वो कह देती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसके पैसों से पसंद करती हूँ, पैसों को पसंद करती हूँ। तो वहीं पर एकदम से वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तो और वो दुल्हन भी शॉक हो जाती है, अरे मैं ये क्या कहती है, नहीं कहना चाहिए था बोल के। उसको रियलाइज़ नहीं होता वो कैसा कहती है सब। तो वहीं पर जिमी बंस कहता है कि लूसीफर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लूसीफर जवाब देता है क्या तुम जानते हो मुझे। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम बताओ मुझे यहाँ पर क्यों आए हो तुम। तो लूसीफर कहता है तुम्हारी फियांसे का मौत हो चुकी है और तुम उसके अगले दिन ही शादी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो लूसीफर जेमेबेल जवाब देता है कि हाँ वो एक बार मेरी शादी खराब कर चुकी है, फिर अगली बार मैं इस चांस को नहीं छोड़ना चाह रहा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो जिमी बांस कहता है अगर मुझे कोई लड़की ऐसा करती थी तो मैं इसे खून कर देता था, तो ऐसा तो मुझे नहीं हो सकता बोलकर जिमी बांस कहता है तो फिर किसने किया ये खून। तो जिमी बांस कहता है टूबाई ने किया होगा, क्योंकि वही तो उसे मारता था, पीटता था, उसे बहुत अब्यूज़ करता था, तो उसी ने किया होगा। और उसके पीछे 4 बंदूकें ले लेके और 4 लोगों को लेके हमेशा वो वही फिरता रहता। तो लूसीफर जवाब देता है क्या वो रैपर। तो जिमी बैंस कहता है कि हाँ वही कर सकता होगा। तो वहीं से लूसीफर क्या करता है, निकल जाता है, निकल के फिर ट्यूबाइट के पास जाता है। वहाँ पर उसका घर के पास एक उसका असिस्टेंट रहता है, डोर नॉक करे तो उसका असिस्टेंट खोल कर कहता है कि ट्यूबाइट सर का बहुत दिमाग ख़राब है, वहाँ से तुम यहाँ से चले जाओ। तो लूसीफर कहता है कि मैं उनकी दवा ले लेके आया हूँ, तो वो ड्रग्स ले लेके आया हूँ। कहते कि ठीक है तुम आ जाओ, अंदर आ सकते हो बोल के ट्यूबाइट के पास लेके आता है। ट्यूबाइट कहता है ये कौन है। तो उसका सर्वेंट कहता है कि ये आपके लिए ड्रग्स लेके आया है। तो लूसीफर कहता है क्या तुम्हें डैनियल का पता है। तो ट्यूबाइट कहता है कि तुम्हें नहीं पता, डैनियल मर चुकी है। तो लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है, उसकी गर्दन पकड़ के उसकी बालकनी में लेके आके उसे उल्टा टंगा देता है। तो लूसीफर कहता है कि तुमने मारा ना डैनियल को। तो ट्यूबाइट कहता है कि नहीं मैंने नहीं मारा। तो लूसीफर जवाब देता है क्या तुम हमेशा उसे मारते ही रहते थे, बाहर यही खबर फेमस है। तो टूबे कहता है नहीं, मैं बस एक बार उसके ऊपर हाथ उठाया था क्योंकि मुझे पता चला उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो टूबे को वो सीधा रख देता है ज़मीन पे। तो लूसीफर पूछता है किसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो टूबे करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो अपने राज किसी को नहीं बताती थी। वहीं पर ग्लोरी और उसके ऑफिसर्स आ जाते हैं, आके उसके सर्वेंट और ट्यूबे के पूरे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और लूसीफर को भी गिरफ्तार कर देते हैं। लूसीफर कहता है कि ग्लोई से तुम यहाँ कैसे आई हो। तो ग्लोई कहती है कि जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था उसके फ़ोन के कॉल लिस्ट में मुझे ट्यूबे का लास्ट कॉल नंबर मिला, मुझे मैं इसीलिए आई है यहाँ पर। वो तो लूसीफर कहता है कि ट्यूबे से बात करना वेस्ट है, क्योंकि ट्यूबे को नहीं पता है कि किसने उसका डैनियल का कत्ल किया है। वहीं पर टूबे कहता है कि हाँ मुझे तो उसका एक्स का नंबर हुए वगैरह कुछ नाम हुए कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम डैनियल के डॉक्टर से मिलोगे, उसका नाम लिंडा है, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वहीं पर ग्लोरी सबको अरेस्ट करके लेके जा रही होती है। तो लूसीफर कहता है रुको ग्लोरी, अगर तुम इस केस में शामिल कर दोगी तो ज़रूर तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। तो ग्लोरी कहती है क्या मदद कर सकते हो तुम मेरी इस केस में। तो लूसीफर कहता है कि मैं किसी के भी मुंह से मैं सच उगल सकता हूँ। तो ठीक है कह के लूसीफर को उसके साथ केस में ज्वाइन कर लेती है। तो तभी वहाँ पर ग्लोरी को एक कॉल आता है, कॉल आकर उसके
एकदम से क्लोरी घबरा जाती है, घबरा के एकदम खामोश हो जाती है, खामोश होकर कार में बैठ के जा रही होती है। तो वहीं पर लूसीफर कहता है कि क्या हुआ तुम्हें? तो क्लोरी कहती है कि मेरी बच्ची का स्कूल में किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब हमें स्कूल जाना होगा। तो लूसीफर कहता है कि नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो क्लोरी कहती है कि नहीं, अब हमें स्कूल ही जाना होगा। तो लूसीफर खामोश बैठ जाता है। फिर उसके बाद क्लोरी क्या करती है, उसके असिस्टेंट को कॉल करती है, कॉल कर कर उसे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है कि लिंडा एक डॉक्टर है और उसका कोई अपॉइंटमेंट था क्या डैनियल के साथ। तो लूसीफर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो डैनियल बोल के नहीं होगा, कि लीपी बोल के एक नाम होगा, वो नाम से उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो डैनियल ग्लोरी कहती है ठीक है बोल कर उसका नाम बोल दे के कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद 1-2 मिनट के बाद फिर उसका कॉल आता है, असिस्टेंट का कॉल आता है क्लोरी को। आकर वो जवाब देता है कि हाँ ये कॉल है और उन लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है। बोलते कि ठीक है बोल के वो कॉल कर देती है। ग्लोरी लूसीफर को कहती है हाँ तुम ठीक कहा, बोल तो ठीक है बोल के लूसीफर भी खामोश बैठ जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये ग्लोरी और लूसीफर मिलके उसके बच्चे के स्कूल को जाते हैं। तो लूसीफर कार में ही बैठे हुआ रहता है और उसकी ग्लोरी क्या करती है, स्कूल में अंदर जाती है। तो वहीं पर एक लड़की जाती है, बहुत खूबसूरत होती है। तो लूसीफर उसे ही देख लेते हैं, वो स्कूल में एंटर हो जाता है। तो वहीं पर उस लड़की की एकदम से गुम हो जाती है। फिर वो लड़की को ढूंढता रहता है, नहीं मिलती वो। उसके बाद वहाँ एक बेंच पे बैठता है, बैठकर अपना लाइटर निकालता है, निकाल कर सिगरेट जलाने की ट्राई करता है। तो वहीं पर एक लड़की आकर, छोटी लड़की क्या बोलती है, नहीं स्कूल में सिगरेट पीना मना है। तो लूसीफर जवाब देता है तुम किसी को मत बताना। अगर लड़की जवाब देती है अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मेरी मम्मा पुलिस में आपको अरेस्ट कर सकती है। तो लूसीफर कहता है मैं हाँ तुम्हारी मम्मा को शायद मैं जानता हूँ। तो लूसीफर कहती है तो अब तुम सिगरेट मत जलाओ, वो लड़की कहती है। तो लूसीफर बोलता है ठीक है बोलकर सिगरेट रख देता है। तो फिर लूसीफर कहता है कि तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ और क्यों हुआ। तो वो लड़की जवाब देती है कि वहाँ वो जो लड़की बैठी हुई है उससे मेरा झगड़ा हुआ। उसने एक स्नैपचैट दूसरा एक अकाउंट बनाकर मुझे गलत गलत फ़ोटोज़ वो सेंड कर रही थी, सबको बता रही थी। तो मैंने उसकी शेम शेम वाली जगह पे मार दिया, मारते कि ये टीचर वो बहुत रोई। तो टीचर को जाकर बोल दिया, उसे लिए मामा को कॉल करके बुलाया। तो लूसीफर उस लड़की के पास जाता है, जाकर उसे हेलो कहता है। हेलो कहते हैं तो वो लड़की देखते रहती है लूसीफर को। तो लूसीफर कहता है अगर तुम ऐसे गलत काम करोगे तो तुम्हारी हेल में बहुत बुरी तरीके से पिटाई वगैरह होगी, बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी बोल के एकदम से अपना असली रूप दिखाता है। तो एकदम से लड़की बहुत ज़्यादा डर के चिल्लाने लगती है। वहीं पर ग्लोरिया आती है, ग्लोरिया आके लूसीफर को समझाती है, अरे ये लूसीफर का ही काम होगा बोलकर लूसीफर को वहाँ से ले लेकर जाती रहती है। लूसीफर और उसकी बेटी, लूसीफर और उसकी माँ, और तो क्लोई और लूसीफर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं पर एक डिटेक्टिव डैन आ जाता है, वो ही क्लोई का एक्स हस्बैंड रहता है। तो क्लोई पूछती है क्या तुम इतनी लेट से आए हो। तो डिटेक्टिव कहता है कि मेरा एक केस है। तो क्लोई भी कहती है क्या मेरा केस नहीं है। तो डिटेक्टिव डैन कहता है कि वो केस जो पहले स्टार्ट होने से ही पहले ख़त्म हो गया है, वो केस को क्या तुम सीरियस ले रही हो। बोल तो क्लोई कहती है कि वो एक हाई प्रोफाइल केस है, वो बहुत मिस्टीरियस केस है, उसमें तुम जैसा बोले वैसा नहीं है वो केस बोल के क्लोई कहती है। तो लूसीफर कहता है कि क्लोई तो है स्मार्ट और ढक्कन हो तुम, और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि छोटी लड़की के सामने क्या बात करना है। तो डिटेक्टिव डैन कहता है कि मैं अब तुम पे हंसूँ या तुम्हें गोली मार दूँ। तो लूसीफर कहता है जो तुमसे बंद हो सके वो करना। तो दिन में भी लड़की बहुत हंसती है छोटी, तो कहती है कि पापा ये बहुत फ़नी है ना। तो वहीं पर ग्लोई कहती है कि तुम लड़की को लेके तुम घर जाओ, मैं आती हूँ ये केस सॉल्व कर करो। तो ठीक है बोल के डिटेक्टिव जैन और वो उसकी बच्ची दोनों मिलकर चले जाते हैं। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर को तुम्हारे को मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं हूँ इतना चाउमीन। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है डॉक्टर लिंडा के पास। ग्लोई और लूसीफर मिलकर डॉक्टर लिंडा के पास जाते हैं, जाकर उसे पूछते हैं कि वो डैनियल का कौन है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। बोल तो लिंडा कहती है कि वो डॉक्टर कहती है कि नहीं ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं नहीं बता सकती, ये एक पर्सनल है। बोल तो सिर्फ डॉक्टर लिंडा लूसीफर को ही देखती है। तो लूसीफर समझ जाता है। तो लूसीफर क्लोई कहती है कि प्लीज़ मुझे बता दो कौन है वो। बोल तो डॉक्टर लिंडा कहती है मैं नहीं बताऊँगी। तो लूसीफर कहता है मैं हैंडल करता हूँ ये बोलकर लूसीफर पूछता है अगर तुम बता दिए ना तो उसके बाद तुम सारी नॉटी चीज़ें कर सकती हो। बोले तो ठीक है मैं बताती हूँ बोल के द ग्रेट कूपर है उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलकर कहती है। तो लूसीफर और क्लोई परेशान हो जाते, एकदम से शॉक हो जाते। अरे तो लूसीफर कहता है अरे
इतना ख़राब, इतना गलीज टेस्ट है डैनियल का, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था इतना ख़राब टेस्ट है। बोलता ठीक है बोल के क्लोई बोलती है ठीक है थैंक्स, हमें हम लोग निकलते हैं बोलता। तो लूसीफर कहता है अरे 1 सेकंड रुको, तुम बाहर वेट करना, मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। तो क्लोई कहती है कि आप तुम इसे के साथ सेक्स करने वाले हो? तो लूसीफर कहता है हाँ, मैं वादा नहीं तोड़ता किसी का भी बोलता। लूसीफर क्लोई को जाते हुए देखता है, देख कर कहता है कि और लिंडा मैं फिर आऊँगा, मैं हमेशा वादा कभी नहीं तोड़ता, याद रखना बोलकर वो फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर और ग्लोई दोनों मिलकर वहाँ ग्रेट कूपर के पास जाते हैं। जाकर वो शूटिंग में होता है तो उससे पूछते हैं कि लूसीफर पूछता है उसकी आंखों में आंखें डाल के तो तुम्हारा ख्वाहिश क्या है? तो ग्रेट कूपर कहता है कि मुझे यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है। तो लूसीफर कहता है अच्छा यूएसए का प्रेसिडेंट। तो वहीं पर ग्रे कूपर की वाइफ आती है, वाइफ आकर कहती है कि ये कौन है? तो ग्रे कूपर कहता है ये डिटेक्टिव है। तो ग्लोई कहती है कि ये तुम्हारे हाथ में वॉच कहाँ से आई है? तो ये वॉच एग्जैक्ट सेम वैसी ही होती है कि जो ड्राइवर था ना फर्स्ट में एक्सीडेंट जिसका हुआ था ना, वैसी उसी के पास वही सेम है थी और इसके पास भी वही सेम है थी, इसीलिए वो पूछती है तो ये एक वॉच कहाँ से आई तुम्हारे हाथ में? तो वो कहता है कि ये शूटिंग के लिए मैं पहना हूँ। तो लूसीफर कहता है ये शूटिंग के वास्ते पहने हो तुम? तो हाँ मैं शूटिंग के वास्ते। तो ग्रे कूपर की वाइफ कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तो तुम्हें डैनियल ने गिफ्ट दी है। तो ग्रेट कूपर एकदम थक्का पिक्का हो जाता है। तो वहीं पर लूसीफर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम्हें अगर यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हें झूठ बोलना तो ठीक तरीके से आना तो चाहिए है बोल के कहता है। तो और वो ग्रे कूपर हंसता है, हंस के जवाब देता है कि हाँ मेरी वो डैनियल तो गर्लफ्रेंड थी मेरी और उसके साथ बहुत मज़ा आता था। तो ग्रे कूपर की वाइफ कहती है हाँ मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और वो तुम्हारा बॉडीगार्ड ही है। बोलते कि ग्रे कूपर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड को जाके मारने लगता है। तो वहीं पर ग्लोरी कहती है कि इन दोनों को अरेस्ट कर लो। तो वो दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये ग्लोरी और लूसीफर जाकर एक तरफ जाके बैठ के बात करते हैं। तो ग्लोरी के ये दोनों बात करते ही रहते हैं कि वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि ये डैनियल जो मर गई थी ना उसके एल्बम एकदम इतनी तेज़ी से बिकने लगते हैं, बहुत तेज़ी से। तो ये दोनों परेशान होते कि यहीं पर यहाँ से हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एक स्टूडियो है। ये स्टूडियो में जिमी बांस होता है और एक सिंगर होता है। तो यहीं पर लूसीफर और ग्लोरी भी पहुंच गया है। ग्लोरी बताती है कि जिमी बांस तुमने डैनियल को मारा है। तो जिमी बांस एकदम से शॉक होता है, क्या मैं क्यों मारूंगा बोल के पकता है। तो जी ग्लोरी कहती है कि जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तो माइकल जैक्सन के अनलिमिटेड एल्बम सेल होने वाले थे, बहुत से सेलिंग्स डबल हो चुकी थी। तो तुम्हारे पास अब 1 रुपया भी नहीं है बोल के तुमने डैनियल को मार दिया और उसके कातिल को तुम्हारी वॉच दे दी, मुझे पता है। तो तभी जिमी बांस ने वो सिंगर जो रहता ना उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। तो लूसीफर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के तुम्हें तो मैं ही सजा दूंगा तो ऐसा कहता है। तो ग्लोरी क्या करती है जिमी बांस को 2 शूट कर देती है, 2 बुलेट्स मार देती है। मारते कि जिमी बांस नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते कि तो लूसीफर कहता है ग्लोरी से तुमने इसे इतनी आसानी मौत क्यों दे दी, मैं तो इसे तड़पा के मारने वाला था। कहते ही ये ग्लोरी भी एकदम से नीचे गिर जाती है। ये जिमी बांस क्या करता है गिरते कि ग्लोरी को 2 बुलेट मार देता है। तो जिमी लूसीफर गुस्से से एकदम पागल हो आता है, पागल होकर ग्लोरी के पास जाता है। सिर्फ तुम 2 मिनट रुको, मैं इसे मुझे छोड़ के मत जाना, सिर्फ तुम 2 मिनट रुको, मैं जिमी बांस को अब मौत के घाट उठा के आता हूँ कह के जिमी बांस के पास जाके जिमी बांस का गला पकड़ के एक आईने पे दिखाता है और लूसीफर का अपना असली चेहरा दिखाते कि जिमी बांस बहुत डर जाता है और मौत से बहुत खतरनाक मौत दे देता है लूसीफर जिमी बांस को और जिमी बांस की मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरी एक हॉस्पिटल में बंद रहती है और जिमी बांस से कहती है कि मैं यहाँ से कितने दिन मैं बेहोश हूँ। तो जिमी बांस कहता है तुम 13 साल बेहोश हो। बोलते कि एकदम से ग्लोरी परेशान आती है, लूसीफर हंसता है तो फिर ग्लोरी भी हंसती है। यहाँ से लूसीफर अपने बार को जाता है, बार को जाते ही वहाँ पर अपनी कार पार्क करके बाहर निकल के सिक्योरिटी को अपनी चाबी देता है। चाबी देते कि एकदम से सब एकदम से बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि एंजल आ चुका है। लूसीफर समझ जाता है, फिर एंजल के पास लूसीफर जाता है। तो फिर यहाँ क्यों आए बोलता लूसीफर। एंजल जवाब देता है कि तुम यहाँ से चलो, अपने हेल चले जाओ। तो लूसीफर कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो एंजल कहता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो लूसीफर कहता है अगर गुस्सा नहीं होगा तो हमारे बीच में रहेगा ही क्या भाई बोल के लूसीफर कहता है अगर तुम यहाँ जंग देखना चाहते हो तो तुम यहीं रह सकते हो। एंजल को लूसीफर कहता है तो ठीक है बोल के लूसीफर यहाँ से चले जाता है। चले जाता है। फिर लूसीफर अपने बार में जाके वो पुरानी फ्रेंड के साथ बैठे हुए रहता है और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इंसानों के जैसे बदल जा रहे हो दिन ब दिन। आज मैंने सुना है तुम एक इंसान की जान बचाए हो।
लिंडा के पास जाकर उसे कहता है हाँ तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, लेकिन मेरे अपने बारे में मैं सब बताऊँगा, लेकिन तुम्हें एक सोल्यूशन देना होगा कहता है। तो लिंडा कहती है ठीक है। यहीं पर हमें फर्स्ट एपिसोड हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ, इसी के नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर दो।